मैनपुरी जनपद में हुनर और काबिलियत से एक वाद्य यंत्र जो हारमोनियम की तरीके से दिखने वाला कैसियो कीबोर्ड बना डाला, जिसमें 199 धुनें निकलती हैं। ये कारनामा करने वाले मैनपुरी जनपद के रामचंद्र शर्मा ने तैयार किया है। इसकी मार्केट कीमत 80 से 90 हजार रुपये रखी गई है। आइए देखते हैं कौन है ये होनहार और काबिलियत रखने वाले शख्सियत। साज एक आवाज दो दिखता है हारमोनियम जैसा, लेकिन अगर इसे केवल हारमोनियम समझने की भूल करेंगे तो गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि ये बाजा बेहद खास है। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएं उससे पहले इस सपने को जमीन पर उतारने वाले व्यक्ति की कहानी जानना जरूरी है। सालों पहले मैनपुरी के रामचंद्र शर्मा ने एक सपना देखा। छोटे शहर का बहुत बड़ा सपना, एक ऐसा वाद्य यंत्र बनाने का ख्वाब जो महंगे कैसियो यानी कि कीबोर्ड और हारमोनियम दोनों का संगम बन जाए, जो सुरों की गंगा जमुना बन जाए, जो दो होकर भी एक हो जाए। मुश्किलें बहुत आईं, कई पल ऐसे आए जब लगा कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, सपना बिखर जाएगा, लेकिन सोना तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है। रामचंद्र शर्मा भी लगे रहे, हार नहीं मानी और आज नतीजा कामयाबी बनकर मुस्कुरा रहा है। बीते करीब एक दशक से वाद्य यंत्रों की रिपेयरिंग करने वाले रामचंद्र नोएडा से दिल्ली तक कई बड़ी म्यूजिकल कंपनियों में काम कर चुके हैं। बड़े शहरों में कमाए अनुभव और अपने हुनर को काबिलियत के दम पर उन्होंने इस नए नवेले वाद्य यंत्र को विकसित किया है। रामचंद्र का दावा है कि इससे 199 आवाजें निकाली जा सकती हैं। जब वाद्य यंत्र इतना खास हो तो सफलता का सूर मचना ही है। रामचंद्र के पास आसपास के कई शहरों से डिमांड आना शुरू हो गई है। उनकी बस एक छोटी सी इच्छा है। एक कलाकार यही चाहता है कि संघर्षों की भट्टी में तपकर जो कुछ उसने रचा है उसे उसके नाम से पहचाना भी जाए। रामचंद्र का दावा है कि ऐसा वाद्य यंत्र पूरे देश में नहीं है। इसकी कीमत भी इन्होंने बेहद कम रखी है। हालांकि बाजार के नजरिए से देखें तो एक ऐसा वाद्य यंत्र जो हारमोनियम और कैसियो दोनों का काम निकाल दे, उसके दाम भी 80 से 90 हजार होने चाहिए। हालांकि बाजार के नजरिए से देखें तो एक ऐसा वाद्य यंत्र जो हारमोनियम और कैसियो दोनों का काम निकाल दे, उसके दाम की कीमत 80 से 90 हजार रुपये होनी चाहिए। लेकिन सच पूछा जाए तो सपने और संघर्ष दोनों बेशकीमती ही रहते हैं। मैं आपका रामचंद्र शर्मा और राम जी। क्या काम करते हैं आप? इस संगीत की ये मेरी दुकान है। रिपेयरिंग करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं? ये रिपेयरिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की और हारमोनियम की भी रिपेयरिंग है और नई वाद्य यंत्र भी बनाते हैं, हारमोनियम वगैरह। तुमने एक बाजा तुमने तैयार किया है जो दावा कर रहे हो कि ये भारत का पहला बाजा है, तो क्या है वो, क्या किस तरीके का है? जैसे ये भी हारमोनियम हमने बना के तैयार किया है। ये सिर्फ हारमोनियम का ही काम कर सकता है और ये कैसियो है, ये सिर्फ कैसियो का ही काम करेगा। लेकिन ये जो हमने बाजा बना के तैयार किया है, ये वाला, ये दोनों काम करता है। ये कैसियो का भी काम करता है, हारमोनियम का भी काम करता है। इसमें आपको जो है ना दोनों चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही चीज़ से दोनों काम होते हैं। प्लस जैसे हारमोनियम में एक आवाज़ होती है, कैसियो में 99 आवाज़ें होती हैं। इसमें जाके जब हमने इसको एक किया है दोनों को, तो इसमें 199 आवाज़ें बनी है जाती हैं, क्योंकि अब जो हमारा 85,000 रुपये का बाजा है उसकी ये चक्कर लेता है हमारा खाली। अच्छा, हारमोनियम और कैसियो में क्या फ़र्क होता है? ऐसा है, हारमोनियम कैसियो में हारमोनियम अपना जैसे आवाज़ बजता है, कैसियो इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन मैंने इन दोनों को एक कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक की और हारमोनियम की, तो इसलिए अब इसमें आवाज़ जो है ना सुरीली व बेहतर निकलती है। तो एक ही बाजे में दो इंस्ट्रूमेंट आपने शामिल किया। तो आप आपको इसमें बनाने में कितना समय लगा? लमसम पहला ये मैंने जब आविष्कार किया था तो लमसम 2.5 महीने में समय लगा था।
इसमें जो है आपने इसको तैयार किया है, इसमें 2.5 महीने का समय लगा है। क्या क्या आपको करना पड़ा, क्या क्या कैसे इसको तैयार कर पाए थे आप? ऐसा है, कोई भी ये जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी धीरे धीरे पार्सल आके लगाने होते हैं। तो इसमें मैंने धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया। हालांकि इसमें हमारा 8 से 10 हज़ार रुपये नुकसान भी पहले हुआ है, क्योंकि जैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो बिगड़ जाती है तो वो नहीं लगा सकते हैं। इसमें 8 से 10 हज़ार रुपये हमारा नुकसान भी हुआ था, लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। तो आपने कभी ये काम कैसे सीखा? कहाँ किसी कंपनी में काम करते थे क्या जी, था? मैंने दिल्ली काफ़ी कंपनियों में काम किया है, जैसे बीना म्यूजिकल है, गाजियाबाद में शर्मा म्यूजिकल है, कई एक म्यूजिकल हैं जिसमें मैंने काम किया है। ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, इसके लिए कहीं से कोई डिमांड आई है क्या? हाँ, काफ़ी अलीगढ़ से और दिल्ली से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें दे दो, लेकिन हम अपना चाह रहे हैं कि इस पर हमें नाम मिल जाना चाहिए, उसके बाद हम सभी सप्लाई कर देंगे। तो आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हो कि ऐसा बाजा दूसरा भारत के अंदर है ही नहीं? ऐसा है, सबसे अपने भारत के सबसे बड़ी कंपनी है ना, बीना म्यूजिकल माना जाता है वैसे तो। वहाँ पर भी हमने 1 साल काम किया, वहाँ पर किसी कारीगर की सोच भी नहीं थी कि ऐसा बाजा बन सकता है। काफ़ी दिल्ली में गया, कलकत्ता में गया, लेकिन कहीं पर भी हमने अपनी नज़र से ये बाजा नहीं किसी के पास देखा।